Good morning dear students, myself Zarina मैम फ्रॉम डिवाइन किड्स स्कूल बालोतरा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट संस्कृत। चैप्टर है वो फर्स्ट है, जिसका नाम है शब्द परिचय फर्स्ट, जो कि हमने अच्छे से पढ़ा है। और इसको आज हम उसके नेक्स्ट है जो प्रश्न है वो हम करेंगे। इसको एक बार पढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ऐशा का यह क्या है? ऐशा का चस का यह गिलास है। किम ऐशा बृहत, क्या यह बड़ा है? न ऐशा लघु, नहीं यह छोटा है। सह का वह कौन है? सह सोची का वह दर्जी है। सोची का किम करोती, यानी दर्जी क्या करता है। किम सह खेलती, क्या वह खेलता है। न सह वस्त्रम सीवेते, नहीं वह वस्त्र सिलता है। तौ कौ ये द्विवचन है, ये आप ध्यान रखना। तौ कौ ये तो वे कौन है, वे दोनों कौन हैं। ये तो सुन को इस्त, वे दो कुत्ते हैं। कि मैं तो गरजत, क्या वे गरजते हैं। न ये तो ऊंचे भूकत, नहीं वे ऊंचे भौंकते हैं, जोर से भौंकते हैं। तौ कौ यानी वे दोनों कौन हैं। तो बलि वर्दो इस्त, वे दोनों बैल हैं। किम तो दावत, क्या वे दौड़ते हैं। न तो चैत्रम कृषत, वे दोनों खेत जोतते, हाँ खेत जोतते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ते बहुवचन है ये दोनों, ये ध्यान रखना, एक नज़दीक के लिए एक दूर के लिए। एते के ये सब क्या है। एते सीवता संति, ये सब थैले हैं। किम एते हरित वर्णा, क्या ये हरे रंग के, नहीं एते नील वर्णा संति, ये नीले रंग के हैं। ते के वे सब कौन हैं। ते वृद्धा संति, वे बूढ़े लोग, वे सब बूढ़े लोग हैं। किम ते गायंती, क्या वे सब गा रहे हैं। नहीं ते हसंती, नहीं वे सब हंस रहे हैं। तो इसके कठिन शब्दार्थ हैं बेटा, आप इसको पढ़ते रहना, क्योंकि चैप्टर वो बहुत ही बड़ा है। तो इसको हम एक एक टॉपिक्स उससे लेंगे और उसको करेंगे। तो आप भी इसको अच्छे से पढ़ते रहना, ताकि आपको भी जो संस्कृत का शब्द है उसको हिंदी अर्थ पता चले। ठीक है, ये कठिन शब्दार्थ है इसी में से जो कि हमने पढ़ा है इसमें भी। और ये थे उच्चारण कुरु, तो इनके उच्चारण करने थे। तो काफ़ी कुछ जो शब्द आए हुए हैं तो इनका हिंदी है, जो भी पिक्चर्स दे रखी है तो उसको आगे लिखना भी है। तो ये भी मैंने आपको करवाया है। आई होप आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारते, यानी चित्रों को देखकर इनके पदों का उच्चारण करना है। कृषकः, वृषभः, बल्लुकः, मंडूकः, कपोतः, प्रियंकः, दूरभाषः, काकः, शौचिकः। तो मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था, आपने कर लिया है। ये मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी पहले। इसका जो फर्स्ट है उसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, शौचिकः। और थर्ड नंबर है उसका सुन कऊ, और फोर्थ नंबर है दावत। नेक्स्ट और भी थे, इनको हम ऐड करेंगे तो क्या बनेंगे, व आधा और री प्लस द प्लस आ। तो व आधा है और री की मात्रा तो व्री बन जाएगा। और द आधा है तो पहले हम द लिखेंगे, द के नीचे द लगाएंगे, क्योंकि जो पूरा होता है वो नीचे लगता है और जो आधा होता है वो पूरा करते इसको। तो और विसर्ग और आ की मात्रा लगाएंगे तो वृद्धा। और नेक्स्ट है गायंती, तो ये क्या बन जाएगा, गायंती। ये मैंने आपको करवाया था, मैंने एग्जाम्पल भी आपको दिया था, लेकिन बेटा आपने हलंत का ध्यान नहीं रखा था और आपने लिखते टाइम हलंत का ध्यान नहीं रखा। तो इसका मतलब जो आपने अलग अलग किए थे वो रॉन्ग ही कहे जाते हैं। लेकिन बेटा नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखना कि जब भी आप मात्रा को अलग करते, व्यंजन से स्वर को अलग करो, तब नीचे हलंत जरूर लगाओ, चाहे वो कोई सी भी मात्रा हो। और आधा व्यंजन होगा तो उसमें आप हलंत लगेगा, मात्रा तो उसमें अभी नहीं शामिल होता है, तो हम आगे अभी नहीं लिखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टाइम आज हम पढ़ेंगे ये उच्चारण दृष्टवा रिक्त स्थानी पूर्यत। इसमें क्या दे रखा है, इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप दे रखे हैं। जैसे एग्जाम्पल ही दे रखा है, चस कह एक वचन, चस कौ द्विवचन और चस कहा बहुवचन।
तो इसी तरह उसमें बीच बीच में कहीं पे बहुवचन दे रखा है, कहीं पे द्विवचन दे रखा है, तो इन्हीं की हेल्प से आपको कभी एक वचन लिखना है तो कभी बहुवचन तो कभी द्विवचन। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चषक, चषको, चषका। तो बलिवर्दो द्विवचन रूप दे रखा है तो हमें बहुवचन और एक वचन रूप लिखने हैं। तो एक वचन क्या होगा, बलिवर्दः, और बहुवचन रूप क्या होगा, बलिवर्दा। तो बलिवर्दः, बलिवर्दोः, बलिवर्दा। ठीक है। नेक्स्ट शुनकः, एक वचन दे रखा है तो हमें द्विवचन और बहुवचन लिखने हैं। ये अच्छा है कि आपको एक एक शब्द दे रखा है जिसकी सहायता से आप नेक्स्ट जो आगे वाले है वो लिख सको। शुनकः, शुनकः मीन्स होता है कुत्ता। एक वचन दे रखा है तो उसका जो द्विवचन और बहुवचन रूप लिखने हैं। तो शुनकः, शुनको, शुनकौ, शुनकाः। तो ये आगे जो हमारे दे रखे हैं उसमें अच्छे से दे रखा है, ये द्विवचन रूप दे रखा है, शुनकः, शुनको, शुनकाः। तो चषकाः इसी तरह शुनकाः लिखना है। और नेक्स्ट है मृगः दे रखा है, तो मृगः में आपको एक वचन और द्विवचन रूप लिखना है और बहुवचन रूप लिखा हुआ है। ठीक है। तो मृगः, मृगौ, मृगाः। और फोर्थ नंबर है अपने फोर्थ नंबर। फिफ्थ नंबर है सोचिको, यानी द्विवचन रूप दे रखा है, आपको एक वचन और बहुवचन रूप लिखने हैं। तो सोचिकः, सोचिकौ, सोचिकाः। तो इस तरह से बनेंगे। म्यूरः, म्यूरौ, म्यूराः। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप इस तरह से होते हैं। ठीक है। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखित। चित्रों को देखकर पद लिखने हैं, नाम लिखने हैं। तो हाथी को क्या बोलते हैं, गजः, और कौवा को काकः, और चंद्रमा है इसको संस्कृत में क्या बोले, चंद्रः। तो आपको विसर्ग इन सबके पीछे लगाना। नेक्स्ट है दे रखा है पिक्चर्स आपको, ताला है, बालू है और बिल्ली है। ठीक है। तो ताला को इंग्लिश में संस्कृत में क्या कहेंगे, तालः। भालू को संस्कृत में बोलेंगे बल्लूकः, और जो बिल्ली है उसको संस्कृत में बोलेंगे बिडालः, जो कि मैंने उच्चारण करवाते टाइम आपको बताया था। चित्र दृष्ट्वा उत्तरः लिखत। चित्र देखकर आपको उत्तर लिखने हैं। ठीक है। तो इसमें आपको एक वचन, बहुवचन और द्विवचन का ध्यान रखना है। और जो क्रिया कौन सी है, एक वचन में है तो करोति, द्विवचन में है तो और कौन कौन सी क्रिया, कुरुतः, और बहुवचन में तो कुर्वन्ति आता है। और इसमें क्या करता है, पठति है। एक वचन है तो पठति, और द्विवचन है तो पठ त, और बहुवचन है तो पठन्ति, पठत, पठति, पठत, पठन्ति। तो इस तरह से क्रियाएं भी बनती हैं वचन के अनुसार। बालक किम करोति, तो इसमें बालक पठति। बालक एक वचन है तो क्रिया भी हमारी एक वचन ही होगी, पठति एक वचन है। ठीक है। नेक्स्ट है अश्वो किम कुरु त, जैसे दावत लिखा हुआ था तो उसी तरीके से ये बलिवर्दो दावत था ना, तो बलिवर्दो द्विवचन था और दावत क्रिया भी द्विवचन में ही थी। तो अश्व किम कुरु त, यानी घोड़े क्या कर रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, अश्व दावत, अश्वो दावत। तो आपको दावत दौड़ते हैं तो लिखना है दावत। कुकुरा किम कुर्वन्ति, कुकुरा मीन्स होता है कुत्ते, कुत्ते क्या कर रहे हैं। कुर्वन्ति बहुवचन रूप है, तो जब हम क्रिया लिखेंगे तो वो भी बहुवचन रूप में ही लिखेंगे। तो कुकुरा बहुवचन है तो कुकुरा बुकन्ति, बुकत द्विवचन रूप है और बुकन्ति है वो बहुवचन रूप है। तो कुकुरा किम कुर्वन्ति, कुकुरा बुकन्ति, कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम छात्रों किम कुरु, तो छात्र क्या करते हैं। तो छात्रों ये द्विवचन रूप है और कुरु तो है वो द्विवचन रूप की क्रिया है। ठीक है। तो इसको हम आंसर में छात्र क्या करते हैं इनको देखेंगे। तो लिखेंगे क्या, छात्रों गायतः, क्योंकि प्रेयर भी कर सकते हैं, गाना भी गा सकते हैं, खड़े हैं तो हम क्रिया है वो गायतः लिखेंगे। कुरुतः है तो उसका गायतः हो जाएगा, यानी जो दोनों छात्र है वो गा रहे हैं, गाते हैं। कृषक की करोति,
कृषक एक वचन रूप है, करोती है वो एक वचन की क्रिया, तो उसको आंसर है वो हमें जो देंगे क्या करता है, तो वो भी हम एक वचन में ही देंगे। ठीक है, तो कृषक किम करोती, कृषक क्या कर रहा है, आपको चित्र देख रहे, और आगे भी हमने पढ़ा है कि कृषक क्षेत्रम कृषति, कृषक क्षेत्रम कृषति, कृषति। आगे भी मैं आपको इसका फिलअप किया हुआ भी एक बार आपको बता दूंगी ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। गजो किम कुरुत, गजो द्विवचन रूप है, कुरुत भी क्रिया है वो द्विवचन रूप है, और क्या करता है, जब वो आप क्रिया लिखोगे आंसर देने के लिए तो वो भी आप द्विवचन रूप में ही लिखोगे। गजो क्या करते हैं, चलत, क्या लिखोगे, चलत, हाथी दोनों, जो दोनों हाथी है वो चलते हैं। ठीक है, और ये हमने कर लिया है। और एक 6 नंबर पर है पदानी संयोज्य वाक्यानि रचयत, पदों के जो अलग अलग दे रखा है हमें पूरा सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो हम बनाएंगे गजा, गजा क्या है, एक द्विवचन है, नहीं गजा है वो बहुवचन रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बहुवचन रूप है, एक तो नर्तयन्ति बहुवचन है क्रिया, और एक चलंती वो बहुवचन है। तो गजा है वो नृत्य तो नहीं करते करेंगे, लेकिन चलंती चलते हैं, तो गजा चलंती, गजा को किससे मिलाएंगे, ये बहुवचन रूप है तो ये भी बहुवचन क्रिया है। ठीक है, गजा चलंती। सिंहो, सिंहो क्या है वो है द्विवचन रूप है, छियो छियो है वो द्विवचन रूप है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नृत्यंती, गायती, पठत, चलंती या गर्जत। तो सिंह है वो क्या गरजते हैं ना, तो सिंहो गर्जत, ये बहुवचन द्विवचन क्रिया है। ठीक है, गायक, गायक है वो एक वचन है, तो यहाँ पे क्रिया एक वचन की कौन सी है, गायती, तो गायक गायती, तो इसको मिलाओगे। बालकौ, बालको ये द्विवचन रूप है, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया जो द्विवचन में है, पठत, गर्जत भी है लेकिन ये हमने इससे मैच कर दिया है, तो पीछे क्या बचा, पठत, तो बालको पठत, इससे आप मैच करोगे। म्यूरा, म्यूरा एक बहुवचन ये बहुवचन रूप है, तो यहाँ पे बहुवचन क्रिया कौन सी है, नृत्यंती, ये बहुवचन रूप की क्रिया है, तो म्यूरा नृत्यंती, इसको आप मैच करोगे। हम नेक्स्ट, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया है, एक बार आप अच्छे से देख लो। फर्स्ट है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, 3rd नंबर, यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप लिखने हैं। 4th नंबर पे आपको पिक्चर्स दे के उनके नाम लिखने हैं, यहाँ पे भी इसी आगे का ही है, पिक्चर्स दे के नाम ले। 5th नंबर पर है आपको कौन क्या कर रहा है तो उसका आंसर लिखना है, और ये भी इसी में शामिल है। और ये 6 नंबर पर है, आपको मैच करना है। इसका मैंने एक बार आंसर भी आपको बता देती हूँ। आगे मैंने बताया जो नेक्स्ट है, ये पिक्चर्स दे रही है उसके नाम है, आगे वाले तो बिल्कुल इजी, आप इजीली कर लोगे, तो इसमें आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। 5th नंबर पर चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, तो आपको इस तरह से अश्वो धावत, कुकुरा बुकंती, छात्रो किम कुरुतो, छात्रो गायत, कृषक किम करोति, कृषक क्षेत्रम कृषति, गजो किम कुरुतो, गजो चलत, और इनको आपको मैच करना है। तो ये आपका हो जो होमवर्क है वो टेक्स्ट बुक में ही रहेगा, तो आपको टेक्स्ट बुक में ही फिलअप करना है और वापस सेंड कर देना है टाइमली, ताकि मैं जो मिस्टेक्स होगी वो भी मैं आपको बता सकूं बेटा। तो जब भी मैं आपकी जो गलतियां है वो आपको बताऊं तो मतलब ज़्यादा आप उस तरह से सैड नहीं हो कि मैम ने मुझे इतनी सारी गलतियां बताई, क्योंकि गलती तो हर किसी इंसान से होती है, लेकिन जब गलती का पता चलता है तो हम उसमें सुधार भी अच्छे से कर लेते हैं। चाहे वो मैं गलती करूँ चाहे आप करो, गलती तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उसका जो टाइम पर हमें जो करेक्ट आंसर है वो मिल जाता है तो और भी अच्छी बात होती है, ताकि नेक्स्ट वो गलती हम दोबारा नहीं दोहराए। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आप अच्छे से इसको कर लेना। ओके, बाय।